Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically TRG, Systems Limited, and National Refinery NRL. Let's start. First of all, we are going to discuss TRG. TRG, as discussed in the last video, हमने डिस्कस ये किया था कि प्रीवियसली प्राइस ने एक डबल बॉटम जो है वो क्रिएट किया है। उस डबल बॉटम के अबव जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और करंटली मोस्ट लाइकली प्राइस ने ये एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन क्रिएट की है और अपसाइड पे अगर करेक्ट होने के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 108.25 का लेवल और उसके बाद जो आगे चल के 110 रुपये 52 पैसे और फिर देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को प्राइस टेस्ट कर सकती है ऊपर जो कि 114 रुपये पे लाई करती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे एक सप्लाई फेस कर सकती है प्राइस स्ट्रांगली और इससे अबव कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 117 एंड 125.25 जो कि प्रीवियस एक टॉप है ऑफ द कंप्लीट डिसेंट from the 125.25 to 86.70 I think. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग के बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो द 1.85 और 101.50 इस स्टॉप लॉस के साथ जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। करंटली प्राइस ने जो है ऑलमोस्ट अपना प्रीवियस जो इसका टॉप था उसको रीटेस्ट किया और यहाँ से रीटेस्टिंग में जो है वॉल्यूम काफ़ी डिक्रीजिंग रहा जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक सप्लाई टेस्ट था और फर्दर हम एक्सटेंशन प्राइस में देख सकते हैं आने वाले सेशंस में। तो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 101.50 और इनवर्स के सिनेरियो अगर प्राइस रिट्रेस कर जाती है बिलो दी 101 रुपी और कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो देन जो है हम ड्रॉप देखना शुरू करेंगे प्राइस का। अदरवाइज ओवरऑल स्ट्रक्चर सजेस्टिंग के प्राइस अपसाइड पे मूव करेगी, हाई प्रोबेबिलिटी मूव यही है। नेक्स्ट स्टॉक है जी सिस्टम्स लिमिटेड जो कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि ये एक एसेंट के बाद जो है प्राइस ने एक करेक्टिव मूव इनिशिएट की और अपनी जो एक्सपेंडिंग डिसेंडिंग वेज था उसके अपर ट्रेंड लाइन पे जो है रेजिस्टेंस इस करंटली प्राइस ने फेस की है। जूम आउट करके देखें तो जूम आउट में जो है प्राइस की एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड थी, प्राइस ने वो रिट्रेसमेंट ली है और अपना जो है ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन उससे स्लाइटली अबव जो है प्राइस ने सपोर्ट ली और आज का सेशन इंडिकेट करता है कि आज जो सप्लाई आई है मार्केट में उसको ऑब्जर्व किया गया है और प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल था एक 38.2% का उसको प्राइस ने होल्ड किया विद द लो वॉल्यूम जो कि इंडिकेट करता है कि लैक ऑफ सेलिंग प्रेशर था। यहाँ सप्लाई को टेस्ट किया गया तो लैक ऑफ सप्लाई है, यहाँ से प्राइस एक पुल बैक ले सकती है अपसाइड पे। तो करंटली बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 419 रुपये 22 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है। ये एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस है और एग्रेसिव स्टॉप लॉस में अगर प्राइस लोअर साइड पे मूव करती है और 429 रुपये के नीचे पेनिट्रेट करती है तो साइड लाइन वे जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। और एग्रेसिव स्टॉप लॉस करंटली अगर हम डिसाइड करते हैं तो इस जोन में जो है सिस्टम्स पे एग्रेसिव स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट 425 रुपये से बिलो की क्लोजिंग जो है ये एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा और बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ से अपसाइड मूवमेंट में प्राइस आगे चल के जहाँ से रेजिस्ट हो सकती है मोस्ट लाइकली कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 433 रुपये 48 पैसे जो कि इसकी 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इससे अबव प्राइस अगर कंसोलिडेट करती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी
438 रुपी इन कन्फ्लुएंस विद द 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 440.43 का लेवल, ये जोन भी एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है वो प्राइस को फर्दर एक्सटेंशन देगी टूवर्ड्स द 447.95 का लेवल, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है और उसके बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को मोस्ट लाइकली प्राइस टेस्ट कर सकती है। 455 रुपये 45 पैसे की करंटली रीडिंग आ रही है और ओवरऑल स्ट्रक्चर सजेस्टिंग कि यहाँ पे जो करेक्टिव बिहेवियर जो है वो दैट्स इंडिकेटिंग कि प्राइस अगर एक रेगुलर फ्लैट क्रिएट करती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं ऑन दी ब्रीच ऑफ द डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन 464 का लेवल जो है इससे अबव और कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंशन देगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर सुजेस्टिंग के प्राइस एक साइडवेज मूव में रहेगी और इस मूव में अपसाइड पे रेंज हो सकती है 455 से 464 का लेवल, ये अपसाइड रेंज है और लोअर साइड पे जो है 419 से 429 का जोन। तो इस सारे जोन में लोअर साइड पे बाइंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए और अपसाइड पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर इंटैक्ट रखनी चाहिए। इनवर्स केस सिनेरियो अगर प्राइस डाउनवर्ड मूव करती है और अपनी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर जाती है लोअर साइड पे 417.85 के लेवल को ब्रीच कर जाती है, देन जो है हम फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं टूवर्ड्स द 400 रुपी, जो कि प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन फेज था प्राइस का और इसी जोन में जो है एक गैप भी है और इस गैप में प्राइस मोस्ट लाइकली के सपोर्ट फेज ले सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 417 रुपये का लेवल और उससे बिलो अगर पेनिट्रेट करती है तो दैन 407 रुपये के एरिया में। तो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट इंडिकेटिंग हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज़ लाइकली टू मार्केट मूव टूवर्ड्स द 455.45 एरिया। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। हमने लास्ट अपनी एक रिपोर्ट में इसकी सेल कॉल दी थी अराउंड दिस एरिया with the strict stop loss I think so for 228 रुपये I think so। तो यहाँ से प्राइस ने ड्रॉप लिया है। करंटली प्राइस ने अपनी 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम है और 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव होल्डिंग 207.74 के लेवल से अबव जो है प्राइस मोस्ट लाइकली कि ग्रेजुअली अपसाइड मूव करेगी। अगर प्राइस इसी स्ट्रक्चर के साथ मूव करती है ग्रेजुअली तो अगेन हम एक ड्रॉप देख सकते हैं टू कंप्लीट अ करेक्टिव पैटर्न रेगुलर फ्लैट। तो अपसाइड पे अगर ये ग्रेजुअल मूव है तो इसमें 90% चांसेस हैं कि प्राइस अगेन ड्रॉप करेगी टू रीटेस्ट द लो और करंटली जो है वेट करना चाहिए प्राइस की अपसर्च का और 222 और 24 के जोन में अगर प्राइस पेनिट्रेट करती है तो अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 232.24। करंटली इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 207.70 ऑन द क्लोजिंग बेसिस, जो कि 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहाँ से प्राइस अगर पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करती है 207 रुपये से बिलो तो देन फर्दर हम ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स द 21-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मीनवाइल इस जर्नी में जो है स्पोर्ट्स जो फेस कर सकती है ड्रॉप 203.75 एंड देन जो है 197.41 ये लोअर साइड पे स्पोर्ट्स हो सकती हैं और 197.41 जो है ये 38.2% फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो सकता है। और उससे बिलो अगर पेनिट्रेट कर जाती है तो देन अपनी प्रीवियस असेंट का जो है 50% रिट्रेस कर जाएगी प्राइस टूवर्ड्स द 186.65 और इन कन्फ्लुएंस विद द 21-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है। तो करंटली अगर प्राइस ड्रॉप कर जाती है 207 से बिलो और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो सेल एंड स्टैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए और फ्लिप साइड पे बाइंग वीकनेस विद स्टॉप लॉस ऑफ 207.70 with the strict stop loss on the closing basis
यहाँ से प्राइस में हम कुछ एक अपसर्ज जो है ग्रेजुअली होता हुआ देख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो सजेस्टिंग के साइडवेज रहना चाहिए। इसमें आइदर प्राइस मूवमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। अगर प्राइस इस रेंज में आ जाती है तो यहाँ पे सेल स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और एग्रेसिव बायर्स कैन अडॉप्ट बाय ऑन वीकनेस विद द स्टॉप लॉस ऑफ 207.70 ऑन द क्लोजिंग बेसिस। आज के टेक्निकल स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस करना था यही थे। थैंक यू।